जय मसीह प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित प्रभु यीशु के चरणों में। आज रविवार के दिन पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको पुकार रहा है, आपको ढूंढ रहा है। मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? आप कहें प्रभु मैं आपके सम्मुख हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। आमीन। फिर कहे आप आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें। और आज विशेष सेवा में साझेदारी करने के लिए अपना दान दशवांश इस QR कोड के माध्यम से जरूर भेजें। परमेश्वर का आत्मा पर उतरेगा, प्रभु का सामर्थ आप पर उतरेगा। आज हम वचन में प्रभु यीशु ने जो हमें दिया है वो वचन हम पढ़ेंगे और पीढ़ियों की आशीष पाएंगे, प्रभु यीशु की आशीष पाएंगे। वचन में लिखा है, हम मरकुस 1 अध्याय उसका 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। और पुराने नियम यशायाह की पुस्तक से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी शुरू की गई। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। है ना। आज आप भी ये बात प्रभु के वचन में हर एक विश्वासी के लिए लिखी है, जो प्रार्थना करके काम शुरू करता है। प्रभु उसके आगे आगे अपने दूत भेजता है ना। चाहे हर एक के लिए, इसमें कोई स्पेशल आदमी की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी प्रभु ने एक स्वर्गदूत नियुक्त कर रखा है ना। देखिए, पढ़े मेरे साथ भजन संहिता 34 1 से लेकर 8 वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ऐसा डिसीजन आप भी लें, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हर एक विश्वासी ऐसा डिसीजन ले, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। और आप कर सकते हैं ऐसा। परमेश्वर की आराधना करना मोस्ट ब्लेस, है ना, मोस्ट आशीष का कारण है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आप भी प्रभु के कुछ गीत याद कर ले, है ना, और प्रभु की आराधना का गीत याद कर ले। यीशु ने कलवरी खून, है ना, बार बार बहा, है ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है ना। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं प्रभु की वर्शिप के। आप उन्हें सियोन के गीत याद कर लें।
वो कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नरम लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। कैसे लोग? नरम लोग, है ना। आप भी कहे प्रभु मैं नरम हूं, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। वचन कहता है जो यहोवा परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर को ढूंढते हैं उन्हें कोई कमी घटी नहीं होगी। आप कहे हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। आमीन। हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप कहे हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। मरकुस 1 अध्याय 16 से लेकर 20 वचन कहता है, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम यहाँ 4 लोगों को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आवाज़ देते और वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पास आ गए। तुरंत, एग्जैक्टली, है ना, तुरंत लिखा है। तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, है ना। और यहाँ 16 वचन में प्रभु की हम आवाज को देखते हैं और 18 वचन में वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। 20 वचन में फिर हम प्रभु की आवाज सुनते हैं और 20 में ही हम देखते वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, है ना। यीशु मसीह के पीछे हो लिए, सर्वशक्तिमान के पीछे हो लिए। कुछ भाइयों को 1 बार 2 बार 10 बार समझाओ तब भी वो पीछे नहीं आ पाते। धन्य है वो लोग जो प्रभु यीशु के पीछे आए हैं। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है ना। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है ना। आप प्रभु के आंख के बिंदु हैं, डायमंड है। आप प्रभु यीशु मसीह के, है ना, चुने हुए हो। वचन बताता है जब हम मरकुस 3 अध्याय को पढ़ते हैं और उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 19 वचन। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास
चले गए। प्रियो, जिसे प्रभु चाहता था वो प्रभु के पास आया। आप भी कहें, प्रभु मैं भी चाहता हूं कि मैं तेरे पहाड़ पर आ जाऊं। मैं भी चाहता हूं कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। है ना? 3 तरह के पॉइंट होते हैं जो आदमी को परमेश्वर से रोकते हैं। है ना? 3 टाइप। है ना? वो कौन कौन से 3 टाइप है? हम लूका 8 अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़े आप लूका 8 अध्याय उसका 14 से लेकर 15 वचन। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते तो हैं पर आगे चलकर चिंता। पहला पॉइंट क्या है? आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं, धीरज से फल लाते हैं। है ना? वो अच्छे मन के लोग हैं। 3 तरह के धोखे हैं: चिंता, धन और जीवन के सुख विलास। प्रभु यीशु ने पहाड़ पर बैठकर उन्हें अपने पास बुलाया और वो प्रभु यीशु के पास आ गए। आपको प्रभु ने बुलाया है, आप प्रभु के पास आ गए, यीशु मसीह के पास आ गए। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय कहता है 20 से लेकर 23 वचन में, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तुएं गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लादे में या लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। प्रियो, आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। आमीन। हम वचन में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। वचन में हमें बहुत सारी टीचिंग मिलती है। वचन हमें स्वर्गीय परमेश्वर के साथ जीने की, है ना, अथॉरिटी देता है। आज बड़ी बड़ी भीड़ है पर शांति नहीं है। आज बड़े बड़े जलसे हैं पर कोई उद्देश्य स्वर्ग का नहीं, जमीन पर ही सारे उद्देश्य खत्म हो रहे हैं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, उसने बताया कि मैं अपने ज़माने में किसी पार्टी का एक महान हीरो या वर्कर था और मैंने बहुत काम किया और मुझे लगा मेरी बड़ी इमारतें बनेंगी, लेकिन मैं फिनिश हो गया और अब मैं फिनिश हो जाऊंगा। जब वो प्रभु के पास रोते हुए आया, प्रभु ने उसे स्वर्गीय दर्शन दिया, स्वर्गीय वचन दिया। वो बहुत आनंदित हुआ। आई विल लिव ए नेक्स्ट लाइफ, आई विल नॉट फिनिश्ड। मैं खत्म नहीं हूंगा, मैं तो एक और जीवन जीऊंगा यीशु मसीह के साथ। मैं तो एक और बेस्ट लाइफ पाऊंगा, है ना, मैं तो एक और बेस्ट जीवन जीऊंगा। वचन बताता है, जब हम रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं,
इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है ना। प्रभु यीशु पर मन लगाना क्या है ना। प्रभु यीशु पर मन लगाना, पवित्र प्रभु यीशु पर मन लगाना। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 7 से लेकर 10 वचन कहता है, उत्तम सेवक, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। क्या वह उनसे न कहेगा कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा लेना या खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया। प्रियो, वचन बताता उत्तम सेवक कौन है ना। उत्तम सेवक कौन है? आप कहे मैं उत्तम सेवक हूं, मैं प्रभु का पवित्र सेवक हूं। प्रभु यीशु पवित्र है, उसके बिलीवर्स लोग पवित्र हैं, उसके चुने हुए लोग पवित्र है ना। उसकी पवित्रता अद्भुत है। वो एक ऐसी मैग्नेट या ऐसी पावर है जिसको छू लेता है वो भी पवित्र हो जाता है। जो उसके राज्य में काम करता है वो भी पवित्र हो जाता है ना। जो उसका वचन सुनता और सुनाता है वो भी पवित्र हो जाता है। जो उसके वचन को मानता है वो भी पवित्र हो जाता है ना। कितनी सारी संसार में चिंताएं, पीड़ाएं, छल कपट और अपना ही राज्य स्थापित करने की चाहत, अपना ही नाम बड़ा करने की चाहत है ना। उस समय में ऐसा 1000 बार होता है या हर आदमी चाहता है, लेकिन सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, अनंत काल का परमेश्वर है ना, अरबों खरबों स्वर्गदूत जिसके सामने डे नाइट वर्शिप करते हैं, उसके एक इशारे पर है ना बड़े बड़े काम करते हैं। वो आपको प्रेम करता है ना। वो आपको ढूंढता है। वचन बताता है 17 अध्याय का 20 वचन, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तब उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है ना। प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है ना, हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड है ना। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हम मरकुस की किताब 1 अध्याय
और उसके 14-15 वचन में पढ़ते हैं। लिखा है 16 से 20 तक ही पढ़ेंगे, है ना? नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे हम 14 से 15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ। आप भी कहे, समय पूरा हुआ। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। 15 वचन के अगर हम कुछ हिस्से करें तो ऐसे है। पहला, परमेश्वर, समय पूरा हुआ। पहला हिस्सा, समय पूरा हुआ। आप कहे, मेरी समस्याओं का समय पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप कहे, मेरी प्रॉब्लम्स का समय पूरा हो गया। आमीन, है ना? कहे, मेरे लिए गुड न्यूज आ रही है। कहे, मेरे लिए भलाई आ गई है ना? आप कहे, मेरे लिए आशीष आ गई, मेरे दुख के दिन खत्म हो गए। आमीन। वचन कहता है समय पूरा हुआ, है ना? एक समय पूरा हो गया। लिखा है फिर, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। दूसरा हिस्सा है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब तीसरा हिस्सा है, मन फिराओ। चौथा हिस्सा है, सुसमाचार पर विश्वास करो, है ना? सुसमाचार पर विश्वास करो। ये विश्वास करना, मन फिराना हमारा काम है ना? हम लोगों का काम है ना? अपने जीवन से वो सारी निगेटिविटी, बुरी चीजें निकाल कर पवित्र प्रभु के पीछे आना। सुसमाचार क्या है? यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय 7 वचन। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है ना? तेरा परमेश्वर राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा परमेश्वर राज्य करता है ना? ये सुसमाचार है। जो सुसमाचार है ना? वो सुसमाचार है, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है ना? जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, है ना? वचन कहता है यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। ये सुसमाचार है ना? जब हम कहते हैं, हे पवित्र प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और हम पुरानी लाइफ से बाहर आ जाते हैं, है ना? नई लाइफ में चलते हैं, तो हम सुसमाचार को मानते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा,
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु का पवित्र हाथ प्रत्येक परिवार को छुएगा। आमीन आमीन। सब अपने सरों पर हाथ रखकर मेरे साथ मन लगाकर धन्यवाद दें। पवित्र प्रभु बड़ा चमत्कार करेगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू फादर। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम इस चैनल को आपके चरणों पर लेकर आते हैं। जो परिवार जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब पर वहीं हाथ रखता हूं और तेरा कील से जड़ा हुआ हाथ एक एक पर रखता हूं और दुआ करता हूं प्रभु, हर घर में इसी समय मेरे सुनने वालों के जीवन में एक बड़ी रोशनी उतरे प्रभु, एक बड़ी चंगाई उतरे प्रभु, एक बड़ी शांति उतरे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग किसी भी किस्म की परेशानी में हैं, उन सब की परेशानियों से उन्हें छुटकारे के लिए हाथ बढ़ाइए पवित्र आत्मा। प्रियो, मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, प्रभु यीशु का आत्मा, कि किसी को कई सप्ताह से दांतों की तकलीफ बार बार सता रही है। आप निराश ना हो, प्रभु यीशु आपके दांतों का इलाज कर रहे हैं। आमीन। आप खूब ऊंचा हाथ उठाकर धन्यवाद दें। हे जीवित प्रभु यीशु, हम तेरा हाथ अपने हर सुनने वाले के सर पर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अद्भुत आशीष दें, शांति की आशीष दें और अगले 10 दिनों में प्रत्येक परिवार की लाइफ चमक उठे। इसी समय घाव चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा ऐसे दिखा रहा है जैसे किसी के पैरों में कई बार चोट लगी है और वो घाव भर नहीं रहे, वो घाव बहुत पुराने से हो गए, सड़ सी गए हैं। प्रभु यीशु का हाथ आपको छू रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हाथ आपको छू रहा है, प्रभु का हाथ आपको छू रहा है। प्रभु का हाथ हर एक सुनने वाले को टच कर रहा है। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा छू रहा है, होली फायर छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, होली फायर छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। ले बार राखा माशा नामा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक फैमिली ब्लेस हो रही है, हर एक फैमिली ब्लेस हो रही है। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है जैसे किसी की फैमिली में बहुत झगड़ा हो गया और एक आदमी घर से कई सप्ताह से गायब है और बहुत निराशा है, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। प्रभु यीशु का आत्मा कहता है, आप धन्यवाद करो, आप जीवित प्रभु का धन्यवाद करो। दूत पकड़कर ला रहे हैं। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है, आपके ऊपर बहुत बड़ी आशीष आ रही है, आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह आ रहा है, आपके ऊपर बहुत अद्भुत आशीष आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक भाई है जिसके कान को पवित्र आत्मा छूकर
हील कर रहा है। आपके कान में टन 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 ऐसे समस्या रहती है ना? यीशु का लहू आपका इलाज कर रहा है। हालेलुया। होली फायर आप पर उतर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। होली फायर आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। फायर ऑफ गॉड टच कर रही है। पावर ऑफ गॉड टच कर रही है। ले दा मारा। प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद खुदा की जय हो, सेनाओं के यहोवा की जय हो, यीशु मसीह नासरी की जय हो। होली फायर आपको टच कर रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा आपको टच कर रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा आपको टच कर रहा है। यीशु मसीह का आत्मा छू रहा है। यीशु का आत्मा छू रहा है उन सब को जो हॉस्पिटल्स में है। प्रभु का आत्मा उन पर उतर रहा है। यीशु के नाम से बीमारी जा रही है। यीशु के नाम से हर एक रोग फिनिश हो रहा है। तेरा समय पूरा हुआ। चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आसमान खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में आसमान खुल जाए। प्रभु की जय हो। सब बोले प्रभु की जय हो। ऐसे किसी के बदन पर बहुत खुजली ऐसे रहती है, प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। ऐसे बहुत बुरी तरह ब्लड बाहर आ जाता है ना? अपनी गवाही आप जरूर हमें व्हाट्सएप पर शेयर करें। प्रभु यीशु आपके साथ है। जीवन बदल रहा है। होली फायर, होली फायर, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर। प्रभु यीशु की पावर, पवित्र सामर्थ, पिता के दूतों की सामर्थ टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। रा 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 रा। प्रभु यीशु की पावर टच कर रही है। 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 हाँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र पावर टच कर रही है। होली पावर टच कर रही है। ओ रा ला ला का माशा। पवित्र पावर टच कर रही है। अग्नि टच कर रही है। प्रभु की अग्नि फूंक रही है शैतानिक पावर को, तमाम बीमारियों को, अंधेपन को, बहरेपन को, गूंगेपन को फायर टच कर रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली पावर टच कर रही है। ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु का आत्मा टच कर रहा है। एक सिस्टर है जिसको राइट पेन होता है, राइट साइड चेस्ट में बहुत पेन होता है। प्रभु यीशु आप पर दया कर रहे हैं। आप सब कहे, हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे नया जीवन दो, मुझे शांति दो, मुझे पवित्रता दो। मैं आपके पीछे आता हूँ, मुझे पवित्र करो, मुझे पवित्र करो। यीशु के नाम में मुझे पवित्र करो। प्रभु यीशु के नाम में मुझे पवित्र करो। हर एक रोगी को पवित्र आत्मा छू कर चंगा करे।
हर एक दुखियारे को पवित्र आत्मा छू कर चंगा करे। हर एक दुखियारे को पवित्र आत्मा शांति दे। हर एक परेशान को पवित्र आत्मा शांति दे। हर एक बोझ से दबे को पवित्र आत्मा शांति दे। ओ रा 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 रा। प्रभु यीशु का आत्मा उतर रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा उतर रहा है। हर एक घर पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। यीशु का आत्मा टच कर रहा है। ले बारा का मशंदा ना राबा राबा। पवित्र आत्मा उतर रहा है। यस यस यस। पवित्र आत्मा आप में बस रहा है। पवित्र आत्मा आप में बस रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के आप आंसू पहुँचे, शांति दे और एक नया जीवन दे। मुझे प्रभु यीशु ऐसे दिखाते हैं, किसी भाई को स्कूटी पर जाते हुए एक चोट लगी है, हादसा हुआ है और आप बहुत दिनों से बहुत बड़े दर्द पीड़ से ग्रस्त हैं। प्रभु यीशु आपको नई सामर्थ दे रहे हैं। होली फायर, होली फायर। पवित्र आत्मा स्पर्श करे। प्रभु आप राजाओं के राजा, हम निवेदन करते हैं हर सुनने वाले के जीवन में नया काम शुरू करो यीशु के नाम से। सब बोले आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आज रविवार के दिन इसी सप्ताह प्रभु आपको बहुत सुरक्षित कर रहे हैं। आज ही प्रभु आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषें भेज रहे हैं। आप कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू।